अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सत्ताज़ीम व तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मोहतरम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कर सकूँगा, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। लेकिन आज मुझे हज़रत मौलाना ताहिर साहिब ने एक बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि शहादत का वाक़या मुझे न बयान करना पड़े, लेकिन आज उन्होंने कहा कि आपने यही वाक़या बयान करना है। ये एक ऐसी पुरखार वादी है जिससे गुजरना आसान नहीं। मैं बहुत मुख्तसर बात अर्ज करूंगा, आपका बिल्कुल वक़्त ज्यादा नहीं। अब फैसला काबिरीन करेंगे कि मैं इस पुरखार वादी में गुजरने में किस कदर कामयाब हुआ हूं। मैं तफसील में बिल्कुल नहीं जाऊं, ताहम दो बातें अर्ज करना चाहूंगा चंद मिनटों में। जो हजरात उठना चाहते हैं, दरमियान में कोई ना उठे, अभी तशरीफ ले जाएं, क्योंकि मेरी बात एक बात दूसरी बात से जुड़ी होगी और दरमियान में नहीं छोड़ना। मैं इस मौजू पर जो बात अर्ज करना चाहता हूं वो ध्यान से समाअत फरमाएं। मैं ना तो राफजी हूं और ना राफजियों का एजेंट हूं, ना खारजी हूं ना खारजियों का एजेंट हूं। अहलु सुन्नत वल जमात का जो सही मौक़िफ़ मुझे समझ में आया है वो मैं अर्ज करूंगा। जो बात मेरी अहलु सुन्नत वल जमात के मौक़िफ़ से टकराए, अकाबिरीन को पूरा हक होगा कि वो मेरी इस्लाह फरमाए। तीन बातें इस नशिस्त में अर्ज करनी है। पहली बात ये कि दीन इस्लाम वो वाहिद दीन है कि अल्लाह जल्ला शानहू ने जिसको दुनिया में गलबे के लिए भेजा है। इससे पहले जो भी दीन आए वो अपने वक्त और उम्मत के हिसाब से तो गलबे के लिए आए, मगर ऐसा दीन जो सारी दुनिया पर गलबे के लिए आया हो वो सिर्फ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन है। लेकिन ये दीन उतरा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, मगर इसका सियासी और हकीकी गलबा ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन के हाथों पर हुआ है। अकाबिर उलमा बैठे हैं, मैं उनकी मौजूदगी में एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन असहाबे रसूल
लेकर दुनिया में पहुंचे। मगर कुछ शख्सियात वो हैं जिन्होंने दीन के गलबे का ख्याल या दीन के गलबे की जद्दोजहद खुशकियों तक की। असहाबे रसूल की इस जमात में एक नाम वो भी है कि जिस दिन से वो इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए थे, उस दिन से उनके जहन में एक ही ख्याल था कि हमने खुशकियों पर अपनी बात को ख़त्म नहीं करना, बल्कि हमें समंदरों के पार जाकर भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। और जब भी बात समंदर पार जाने की आएगी तो पहला नाम मेरे मुआविया का आएगा। बहुत वजह से मेरी बात समझेंगे। जब बात समंदर पार जाने की आएगी तो नाम कातबे वही इमाम आदलो इंसाफ सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का आएगा। क्योंकि मैंने एक मसला अर्ज करना है, इसलिए कुछ बातें तारीख से पिछले हालात से जिक्र करूंगा। आज कुछ वो भी लोग हैं जो हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ करेंगे, उनकी हया का जिक्र करेंगे, उनकी सखावत का जिक्र करेंगे, फिर साथ चलते चलते ये भी कहेंगे कि उनसे कुछ सियासी कमजोरियां थी, कुछ सियासी गलतियां हो गई थी। मुझे एक बात कहना है, मैं आपकी बहुत तवज्जो चाहूंगा। अजीब बात यह है कि मेरे उस्मान पर, 3 बर्रे आज़मों के फातेह पर, कैसो किसरा के गुरूर को तोड़ने वाले पर आज सियासी कमजोरियों का फतवा वो लोग लगा रहे हैं जो सारी जिंदगी में अपने मोहल्ले के काउंसलर भी कभी नहीं बन सके, जिनकी औकात ये है। मेरा गला साथ नहीं दे रहा, जिनकी औकात ये है कि सारी जिंदगी में अपने मोहल्ले के काउंसलर नहीं बन सके, और बात कर रहे हैं 3 बर्रे आज़मों के फातेह पर। जब ये किस्सा छेड़ूंगा तो इसको जरा पीछे से मुझे छेड़ना होगा। बर्रे सगीर के लोगों, मेरे अकाबिर उलमा बैठे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात अर्ज कर रहा हूं। बर्रे सगीर के लोगों पर अस्हाबे रसूल में सबसे बड़ा एहसान सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का था, और है जिन्होंने अपने पहले खुतबे में फरमाया था, हम हिंदुस्तान तक जाना चाहते हैं। और उसी फैसले पर हिंदुस्तान तक अस्हाबे रसूल पहुंचे हैं। इसका पहला फैसला सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। बहुत वजह चाहूंगा। और अजीब बात है, अकाबिर उलमा बैठे, मुझे कहने दीजिए जरा, ये बहुत अजीब बात है। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक जब 60 साल हुई तो कहा, अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया। साथियों की मजलिस में बैठते तो कहते मैं बूढ़ा हो गया। और मेरे उस्मान ने जिस वक्त इख्तिदार संभाला, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 70 साल से ऊपर थी। आप बुढ़ापे में भी जवान थे। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये ख्वाब देखा, ये प्रोग्राम बनाया, और सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचाया, और मुसलमान समंदरों से गुजरते हुए समंदर से पार आ गए।
मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सेहरा सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के सर है। ये बात मैंने आमदन की है, जानबूझकर एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं उसके लिए। सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की जब शहादत हुई तो मदीना मनवरा और मुसलमानों के शुरा हल्लो आकद ने सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली। मैंने एक बात की है, अगर आपको याद हो, कि इस दीन का गलबा असहाबे रसूल के हाथों पर होगा, और हुआ। सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 महीने के बाद दोनों भाइयों ने सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली। बहुत तवज्जो। जब बैत कर ली गई सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर, जाग रहे हैं? कह दूं एक जुमला? नहीं जाग रहे आप, तवज्जो से बैठे हैं सब। अगर नवासान रसूल को दीन से इख्तिदार ज्यादा अजीज होता तो कभी अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत न करते। मेरी बात समझ रहे हैं? ये मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो आगे चल के इमाम हुसैन पर फतवा लगाएंगे इख्तिदार का, कि अब तो नवासान रसूल के हाथ पर, नवासे रसूल के हाथ पर बैत हो चुकी थी, अक्सरियत उनके साथ थी, इख्तिदार की मोहब्बत नहीं थी, इसलिए इख्तिदार छोड़ा और सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत, बोलिए जरा, बैत की या नहीं की? सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत। जब सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर सैयदना हसन ने बैत कर ली, सैयदना हुसैन ने बैत कर ली, इसका मतलब हसनियों ने भी बैत कर ली, हुसैनियों ने भी बैत कर ली, और जिन्होंने बैत नहीं की वो हसनी भी नहीं और हुसैनी भी नहीं। है तवज्जो आपकी? बैत हो गई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा मेरा ये बेटा, मेरा ये शहजादा, ये उम्मत के 2 गिरोहों में सुलह का सबब बनेगा। कौन? सैयदना इमाम, जी सारे बोलो जरा, सैयदना इमाम हसन। मेरे उलमा बैठे हैं, मैं बड़ी जिसारत करने लगा हूं। सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन, अगर आप अपने सूफिया की तारीख पढ़ें तो आदमी हैरान रह जाता है कि जितने बुजुर्ग आ रहे हैं वो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल में आ रहे हैं, इमाम हुसैन के मुताल्लिकीन में आ रहे हैं। हज़रत मुजद्दिद ने एक अजीब बात लिखी है। शेख लिखते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई नबी नहीं, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में हजारों नबी हैं, मगर हजरत इसहाक की औलाद में एक ही नबी है, सब पे भारी है तवज्जो, और वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में एक ही नबी है और वो सब पे भारी हैं, और हजरत इसहाक की औलाद में हजारों नबी हैं। इसी तरह हजरत इमाम हुसैन की औलाद में हजारों औलिया हैं, इमाम हसन की औलाद में नहीं, इमाम हसन की औलाद में एक वली होंगे और उनका नाम इमाम महदी होगा। वो इमाम महदी
बाकी सब पर जरा तवज्जो फरमाइएगा। तो इस्लाम को हकीकी गलबा और सियासी गलबा सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर हुआ, और क़यामत के कुर्ब में। और कब हुआ? जब मेरे हसन ने बैत की, और कल क़यामत के कुर्ब में भी हजरत हसन के नस्ल के हाथ पर इस्लाम को गलबा हासिल होगा। बात कुछ समझ रहे हैं? हजरत हसन की औलाद के हाथ पर इस्लाम को गलबा हासिल होगा। अब जरा आगे चलिए। जब सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी दौर आया, तो आपने मशवरा किया सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम अजमईन से। उस वक़्त सहाबाए किराम की कोई ज़्यादा तादाद मौजूद नहीं थी। मैं अपने अकाबिर की मौजूदगी में एक और भी जसारत करना चाहता हूँ। ये जो कहा जाता है कि जो जंगे जमल है, जंगे सफीन है, इसमें लाखों सहाबाए किराम शहीद हुए, और लाखों सहाबा किराम उस वक़्त थे कहाँ? मेरी बातें तो बड़ी अजीब लग रही होंगी आपको। लाखों सहाबा किराम उस वक्त कहां थे? उस वक्त तो गिने चुने सहाबा किराम बाकी रह गए थे। तो सहाबा किराम चंद अफराद बाकी थे। उन्होंने सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को मशवरा दिया। बहुत तवज्जो से बात समझे, वाकया नहीं मैंने सुनाना, मैंने कुछ चीजों की निशानदेही करनी बस। मशवरा दिया कि हजरत, आपका जो जहन है वो गलबे का है। इस बात को भी थोड़ा सा समझ लें। सहाबाए किराम में दो खानदान हैं, खानदान बनु उमैया और खानदान, बोलो जरा, खानदान बनु अब्बास। खानदान बनु उमैया और खानदान बनु, बोलो जरा, सारे बोलो। अच्छा, इन दोनों में एक फर्क है मिजाज का। खानदान बनु उमैया के जो लोग हैं, इनके जहनों में हुक्मरानी है, गलबा है। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। मदीना मुनव्वरा में कितनी साजिशें हो रही हैं, मिस्र में क्या हालत है, कूफा में क्या हालत है, मगर आपका जहन है कि अगर हम इधर मशगूल हो गए तो हम जो आखिरी किनारे तक जाना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच सकेंगे, लिहाजा किसी चीज की तरफ तवज्जो नहीं दी और आगे चलते रहे। खानदान बनु उमैया के जहनों में हुक्मरानी है, गलबा है कि दीन इस्लाम को दुनिया के आखिरी किनारे तक ले जाना है। खानदान बनु अब्बास के जो लोग हैं, ये सलीमुल फितरत हैं। ये लोग इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, मुत्तकी, परहेजगार, इनका वस्फ ये इसमें तरक्की याफ्ता है। अब जब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उरूज था, तो उस वक्त सहाबाए किराम ने अर्ज की, आका अगर आप चाहते हैं दुनिया पर गलबा, तो फिर आप अपना जानशीन बनाएं अपने बेटे यजीद को, क्योंकि शाम के लोग किसी और आदमी के हाथ पर बैत नहीं करेंगे। राय देने वालों ने पूरी दयानतदारी के साथ राय दी। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत लेना शुरू की और इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। लंबी बात है, लेकिन यजीद को यह जरूर कहा कि देखना अहले बैत के फुला फुला अफराद, उनका ख्याल करना। मगर यजीद जब इख्तिदार के नशे में आया तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जनाजे में भी शरीक नहीं हो सका। कब्र पर इसने जनाजा पढ़ा। जिस काम से मना किया था वही काम पहले किया। बैत लेने के लिए पैगामात भेज दिए गए। मदीना मुनव्वरा में जब पैगाम पहुंचा तो सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये कौन है? नवासा सिद्दीक है। सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बैत करने से इनकार कर दिया, बल्कि जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इस वक्त नहीं आ सकता, मसरूफ हूं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु गए
और फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह तो बैत नहीं कर सकता, लिहाजा मैं 1-2 दिन सोच कर फिर कोई फैसला करूं। अब गौर फरमाएं, मुसलमानों के पास इस वक्त 3 रास्ते थे। एक रास्ता यह था कि बैत कर लेते, दूसरा रास्ता यह था कि मुकाबिल आ जाते, तीसरा रास्ता यह था कि खामोशी इख्तियार करते। सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर ने तो रात को हिजरत फरमा ली, मक्का मुकरमा पहुंच गए और मक्का मुकरमा पहुंचते ही अपनी बैत लेना शुरू कर दी, गोया मुकाबिल आ गए। मदीना मुनव्वरा में जो लोग थे उन्होंने बैत कर ली। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत करने की बजाय आपने भी मक्का मुकरमा का रास्ता इख्तियार किया। इत्तिफाक ये है कि मक्का मुकरमा में अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु भी दोनों एक ही दिन पहुंचे। अब वहां मसला पेश आया कि हमें क्या करना है। एक सूरत यह थी कि बैत की जाए, दूसरी सूरत यह थी कि मुकाबला किया जाए, और तीसरी सूरत यह थी कि खामोशी इख्तियार की जाए। अब आप खामोशी इख्तियार नहीं कर सकते थे। उसकी वजह यह थी कि आप तन्हा तो नहीं थे, आपके पीछे एक उम्मत थी। मुकाबले की आप समझते थे कि कुव्वत नहीं है, और बैत आप करना नहीं चाहते थे। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम अजमईन में या ताबईन में जो बड़े लोग थे, उन्होंने पूछा कि फिर क्या करना है। आपने फरमाया कि अहले इराक मुझे बुला रहे हैं, मैं इराक जाता हूं, अगर इराक के लोग हमारा साथ दें तो हमारी कुव्वत बन जाएगी और हम यजीद का मुकाबला करेंगे। बस इस नुक्ते को समझना, बात मेरी खत्म। नवासे रसूल क्या कह रहे हैं कि अहले इराक, अहले कूफा मुझे बुला रहे हैं, अगर वो हमारा साथ दें फिर हमारी ताकत बन जाएगी। अब अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, जलील कदर सहाबा जो मौजूद हैं, वो कह रहे हैं हजरत आप वहां तशरीफ ना ले जाएं। कहां? इराक, कूफाबाद में। कहां तशरीफ ना ले जाएं? अगर आपको यह मसला समझ में आ गया, आप यकीन करें वल्लाह आपको कज़िया समझ में आ जाएगा। आप कहां ना जाएं? क्यों? आप इराक ना जाएं इसलिए कि ये इराक वाले, ये वो बेईमान हैं जो पहले हजरत अली के साथ धोखा कर चुके हैं, आपके भाई हजरत हसन के साथ धोखा कर चुके हैं, अब आपके साथ धोखा करना चाहते। समझ रहे हैं बात? नहीं समझ आई मेरी बात? कौन है धोखेबाज? इराक वाले। कूफा भी इराक में ही है, और कूफा वाले लोग ये आपके वालिद के साथ धोखा कर चुके, आपके भाई के साथ धोखा कर चुके, और अब आपके साथ भी धोखा करना चाहते हैं। माजरत के साथ रोकने वाले सहाबाए किराम हो या ताबीन किराम, ये ना यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं और ना ये यजीद को बागी कह रहे हैं। इनका तनाजा इस बात पर है कि आहले कूफा काबिले एतमाद नहीं। समझ रहे मेरी बात? अहले इराक काबिले एतमाद। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं, नहीं उन्होंने मुझे खुतूत लिखे, इतने लोग मुझे बुला रहे हैं। मदीना मुनव्वरा में कहा जाता है कि इमाम हुसैन को सहाबाए किराम रोकते रहे, सहाबाए किराम में से किसी ने मदीना मुनव्वरा में आपको नहीं रोका, आप तो वहां से आए रात को हैं। लिहाजा ये बात भी गलत है कि सहाबाए किराम आपको मदीना मुनव्वरा में रोक रहे थे, इसकी कोई असल नहीं। और ये जो एक तबका कहता है कि सारी जिंदगी में जंग ही अहले बैत ने लड़ी है, अभी तक तो इमाम हुसैन ने जंग का इरादा ही नहीं किया है। आप अगर जंग करने के लिए जा रहे होते तो फिर आप
बच्चों को लेकर क्यों जाते? छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर क्यों निकलते? आपका अभी तक जंग का कोई इरादा नहीं। आप तो अभी तक ये समझ रहे हैं कि हमारे पास इसकी कुव्वत नहीं है, और कुव्वत लेने के लिए हमें कहां जाना है? अहले इराक हमारे साथ है। मदीना मक्का मुकरमा के लोग क्या कह रहे हैं कि अहले इराक आपके साथ। अच्छा, इराक में कौन रहते हैं? मैं बात को जरा समेटता हूं जी। इराक में कौन लोग रहते हैं पता है आपको जी? तारीख की कोई किताब उठाकर देखो, आप कोई किताब उठाएंगे, खुतूत उठाएंगे, वाक़या करबला उठाएंगे, आपको जवाब मिलेगा जनाब इराक में सब शियाने अली रहते हैं। जी कौन रहते हैं? बोलो जरा। ठीक है, सब लोग हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मानने वाले, मोहब्बत के दावेदार, खत लिखने वाले रहते हैं। और हजरत इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया। वो हालात की खबर लेने के लिए आ गए। हालात की खबर लेके लिख दिया कि सब अहले इराक ने हजरत इमाम हुसैन के हाथ, इमाम हुसैन के लिए मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर ली। मेरी बात सुन रहे हैं आप? कहां है आपकी तवज्जो? किसके हाथ पर बैत कर ली? नहीं, आपकी तवज्जो नहीं है। किसके हाथ पर बैत कर ली? किन्होंने? आले इराक ने। जरा ये लफ्ज बार बार कहना है। किन्होंने बैत कर ली? आहले इराक ने। कौन है ये? वो जिन्होंने इमाम हुसैन को बुलाया है, उन्होंने बैत कर ली। इमाम हुसैन चल पड़े। रास्ते में ये इत्तला मिली कि वो सारे मलंग जिन्होंने बैत की थी मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर, वो सब यजीदी हो गए। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? यजीदी होने का ताना हमें दिया जाता है। कहा कि वो सारे के सारे जिन्होंने बैत की थी मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर, अब यजीद के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद के हाथ पर बैत कर ली। मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर की गई इमाम हुसैन की बैत तोड़ दी, तो यजीदी हुए ना जी? आप डर क्यों रहे हैं ये बात कहते हुए? यजीदी हुए ना? तो ये सारे के सारे मलंग यजीदी हो गए और नवासे रसूल की बैत तोड़ दी। उबैदुल्लाह बिन जियाद के हाथ पर बैत कर ली। नवासे रसूल को भी इसका इल्म हो गया। अब सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मकाम सरफ पर पहुंचे। हुर बिन यजीद के लश्कर ने रोका। आपने कादसिया का रुख किया तो अमर बिन साद का लश्कर आ गया, इन्होंने रोक लिया। मैं वाकया नहीं सुनाना, मैंने असल निशानदेही करनी है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 बातें की। क्यों की? कि जिन्होंने बुलाया था वो तो सारे यजीदी हो गए। कहा कि फिर मुझे वापस चले जाने दो। उन्होंने कहा नहीं, आप वापस नहीं जा सकते। कहा मुझे इस्लाम की सरहद पर चले जाने दो। कहा नहीं, वहां भी आप नहीं जा सकते। अच्छा, मुझे यजीद के पास चले जाने दो। इन्होंने कहा नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तुम्हें उबैदुल्लाह बिन जियाद के हाथ पर बैत करना होगी। पहले अमर बिन साद खुश हुआ, उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास पैगाम भेजा। शिमर जिलजोशन ने मना कर दिया और अब ये शर्त लगा दी कि तुम्हें उबैदुल्लाह बिन जियाद के हाथ पर बैत करनी होगी। तो उबैदुल्लाह बिन जियाद कौन है? यजीद या यजीदी?
मेरी बात को थोड़ा आप फॉलो करें, समझने की कोशिश करें मैं कहां से बोल रहा हूं। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद खुद यजीद नहीं है। कौन है? नवासे रसूल बात कर रहे हैं कि यजीद के पास जाने दो, वहां जाकर बात देखी जाए। इस वक्त इनकार यजीद की बैत का नहीं, यजीदियों की बैत का हो रहा है। समझ रहे हैं बात या नहीं समझ रहे? मसला यजीदियों की बैत का है कि यजीदी चाहते हैं हमारे हाथ पर बैत की जाए। नवासे रसूल ने बैत करने से इनकार कर दिया, जिसकी बुनियाद पर मासूम बिलकते बच्चों को, काफले को घेरा डालकर शहीद कर दिया। बहुत तवज्जो चाहूंगा, शहीद कर दिया। काफले की चंद खवातीन और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच गए। जब ये काफला कूफा में पहुंचा तो अब जिन्होंने बुलाया था उन यजीदियों ने गद्दारी की। वो यजीदी जिन्होंने बुलाया था बेयारों मददगार छोड़ा, फिर उन यजीदियों ने अपनी बैत पर मजबूर किया। अब वही यजीदी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के लाशे को देखकर रोने लगे। अब बतलाइए मुजरिम कौन है? बहुत वजह चाहूंगा, तकरीर मेरी खत्म हुई। नवासे रसूल को बुलाने वाले, बेयारों मददगार छोड़ने वाले और मासूम बच्चों को ज़िबा कराने वाले आज ये चाहते हैं कि हमसे इस कत्ल का मुतालबा न हो। ये कैसे पॉसिबल है? बुलाया तुमने है, मरवाया तुमने है, अब ये कैसे मुमकिन है कि इसका मुतालबा तुमसे ना हो? लिहाजा तुम ही कातिल, तुम ही मुखबिर, तुम ही मुनसिफ ठहरे, अकरबा मेरे कत्ल का दावा करें किस पर? तो असल मसला है यजीदियों का। तो यजीदी अपने आप को बचाने के लिए, और एक बस तकरीर मेरी खत्म हुई। मसला हमारे यहां क्या बना हुआ है? हमारे यहां मसला यह बना हुआ है कि कुछ लोग यजीद की सफाई बयान करते हैं और कुछ लोग हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु यजीद की सफाई देते हुए इमाम हुसैन पर तान करना चाहते हैं। कुछ लोग इमाम हुसैन का नाम लेकर, नाम यजीद का है, तान सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु पर करना चाहते हैं। कुछ लोग नाम इमाम हुसैन का है, तान सैयदना अली उल मुर्तज़ा पर करना चाहते हैं। ना इनको इमाम हुसैन से कोई गर्ज है, ना यजीद से कोई गर्ज है। इतनी बात मुसल्लम है, मेरे अकाबिर इसके बारे में फैसला करेंगे। ये वाकया यजीद के दौर में हुआ है, इसलिए यजीद इससे बरी नहीं हो सकता। इतनी बात कहे बगैर चारा नहीं कि दुनिया में एक उसूल है कि जब आप किसी इख्तिदार पर जा रहे हैं और आपका किसी के साथ तनाज़ा है, आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप मेरे साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो आप मेरे स्टेटस के लोग तलाश करेंगे या नहीं? जी भाई, बोल नहीं रहे आप। मेरे साथ आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो लोग मेरे स्टेटस के तलाश करेंगे ना। जब नवासे रसूल के साथ मुज़ाकरात करने थे तो नवासे रसूल के स्टेटस के लोग तलाश करने चाहिए थे। इस बात से हजरत साहब बरी नहीं हो सकते। उनके दौर में हुआ, इससे बरी नहीं हो सकते। लेकिन उनके दौर को बुनियाद बनाकर सैयदना अमीर मुआविया पर तान करना या बुनियाद बनाकर उन यजीदियों को बरी कर देना जिन्होंने बुलाया, बेयारो मददगार छोड़ा, यह हमारा मौक़िफ़ नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? आखिर दावा।